ठीक है। अब तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था शैशवावस्था की जितनी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं जितने क्वेश्चन हैं क्या हमारी पढ़ी हुई थ्योरी में से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ज़रा इस बात को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? सबसे तेज शारीरिक वृद्धि कब होती है? वो होती है हमारी शैशवावस्था में। ये तो बात हमने पढ़ी थी शैशवावस्था की विशेषता में, तो सिंपल सी बात है, DSSB का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा शैशवावस्था। इसमें क्या होता है, 3 वर्ष तक जो बालक होता है बहुत तेज़ी से उसकी लंबाई चौड़ाई उसकी मसल्स में ग्रोथ होती है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। इसमें ज़रा समझते हैं, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। शैशवावस्था का बालक बहुत तीव्र गति से सीखता है। एक बात कही थी गेसल महोदय ने, उन्होंने कहा था 6 वर्ष में बालक जितना सीखता है उतना सीखने में अगले 12 वर्ष लग जाते हैं। किसने कही थी बात? ये बात कही थी गेसल ने, ठीक है। तो गेसल की इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। गेसल ने कहा था 6 वर्ष में बालक जितना सीखता है अगले 12 वर्ष लग जाते हैं उसको सीखने में। तो ये हमारा ऑप्शन किसकी विशेषता है? ये है शैशवावस्था की विशेषता। प्रश्न में क्या है नहीं पूछ रहा, तो अब बात हमारी गलत हो जाएगी। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बालक के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अनुकरण की प्रवृत्ति, शैशवावस्था का जो बालक होता है उसके अंदर अनुकरण की एक बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, वो लगातार अनुकरण करता रहता है, तो ये भी हमारी विशेषता नहीं है। मतलब शैशवावस्था की विशेषता है लेकिन हमें ढूंढना क्या है, जो विशेषता नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चिंतन प्रक्रिया, बालक क्या शैशवावस्था में चिंतन करता है? बिल्कुल गलत बात है। शैशवावस्था का बालक चिंतन नहीं कर सकता, ना ही वो चिंतन करता है ना। लेकिन शैशवावस्था का बालक करता क्या है? शैशवावस्था का बालक करता है अर्ध स्वप्नों में खोया रहता है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी थॉर्नडाइक ने। उन्होंने कहा था 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्नों में रहता है। तो चिंतन प्रक्रिया ये कहाँ की है? ये है किशोरावस्था की विशेषता। तो यहाँ पूछ रहा है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। कैसे क्रियाकलाप होते हैं? हम जानते हैं शैशवावस्था के बालक के अंदर किसी प्रकार की बहुत समझ नहीं होती है, ना ही संवेगात्मक ना ही संज्ञानात्मक, और संरक्षित तो यहाँ पर कोई इसका लॉजिक ही नहीं बनता है। तो जरा इसकी देखते हैं कौन सा क्रियाकलाप करता है। इसका सही आंसर होगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। ये हम लोगों ने वीडियो में भी देखा था कि शैशवावस्था का जो बालक होता है मूल प्रवृत्ति के हिसाब से बिहेव करेगा। उसके अंदर केवल 4 प्रकार के संवेग होंगे। जरा फटाफट लिख देंगे कौन कौन से संवेग होते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। हम लोग शैशवावस्था के जितने क्वेश्चन अब तक किसी भी एग्जाम में आए हैं सबको एक साथ कर लेंगे, उसके बाद हमें कभी कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, स्वकेंद्रित अवस्था होती है। सब लोग अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। स्वकेंद्रित अवस्था होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, A, B और C और D। जन्म से यहाँ लिखेंगे 0 से लेकर 2 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है 3 से लेकर 6 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है हमारा 7 वर्ष से लेकर 7 वर्ष से लिखेंगे किशोरावस्था तक। अगला ऑप्शन है किशोरावस्था। इसका सही आंसर क्या है? 10 सेकंड का समय है सभी के पास, ज़रा फटाफट इसका आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए स्वकेंद्रित जो हमने पढ़ा था स्वकेंद्रित अवस्था होती है शैशवावस्था में। लेकिन यहाँ पर शैशवावस्था का मतलब 0 से 2 लिया गया है कि 3 से 6 वर्ष लिया गया है। यहाँ पर हमें ये लॉजिक लगाना है कि स्वकेंद्रित कैसी अवस्था। हमने अपनी कॉपी में लिखा था शैशवावस्था, लेकिन शैशवावस्था के बारे में देखिए एक आम अवधारणा है 0 से लेकर 5 वर्ष, ठीक है। अब कोल महोदय का जो वर्गीकरण है उन्होंने 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बालक को भी शैशवावस्था कहा है। हरलॉक ने 0 से लेकर 14 दिन तक के बालक को ही शैशवावस्था का बालक कहा है। तो अगर ये ऑप्शन मिलता तब तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। यहाँ पर हमें ये भी ऑप्शन मिला, ये भी ऑप्शन मिला, यानी कि जो शैशवावस्था में हम लोगों ने जो विशेषता पढ़ी थी, हमारे ऑप्शन के हिसाब से वो विशेषताएं भी हमें वहाँ पे डिसाइड करना होगा। तो हम लोग देखते हैं 0 से 2 वर्ष तक के
जो बालक होते हैं वो क्या रहते हैं, वो बेहद अपरिपक्व रहते हैं और पूरी तरह से पर निर्भरता की स्थिति में रहते हैं और बहुत ज़्यादा वो किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं। और स्व केंद्रित का मतलब होता है ऐसा बालक जो अपने ही केंद्र में रह रहा हो, कम से कम खुद को थोड़ा बहुत तो समझ रहा हो। तो हम लोग यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ऐसी अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष तो नहीं होगी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष। और ये ऑप्शन और इस ऑप्शन के विषय में तो हम लोग कोई विचार भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु डैश की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करता है। एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमने अभी तक अपनी कॉपी में लिखा नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि शिशु की ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ पर वो अजनबियों से झिझकना प्रारंभ करता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिया गया है 3 महीने, 9 महीने, 1 वर्ष और 6 महीने। तो इसमें सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर इस फैक्ट को हमें याद रख लेना है कि 6 महीने के बाद जो शिशु होता है अजनबियों को हल्का हल्का पहचानना शुरू करता है। जब उन्हें समझ जाएगा कि हाँ ये अजनबी हैं, मतलब पहचानेगा कि ये अजनबी हैं, इसको मैंने वास्तव में तो पहली बार देखा है, तब उसको ये पहचान लेगा कि ये अजनबी हैं, तब उनसे वो झिझकना प्रारंभ करेगा, उनसे शर्माना प्रारंभ करेगा। किस अवस्था में, 6 महीने की अवस्था में। जब बालक 3 महीने का होता है, अगर हमने उसको कहा कि आ जाओ बेटा गोद में आ जाओ, तब तो वो आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए सब कुछ अजनबी था। उसके माँ बाप भी उसके लिए अजनबी थे, उनको भी वो कभी कभी नहीं मूड आता था तो उनके पास भी नहीं जाएगा, या फिर जाने लगेगा तो सबके पास जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद से वो इतना पहचान लेगा कि हाँ ये तो इनको तो मैं रोज़ देखता हूँ, इनको तो मैं पहचानता हूँ, और इनको मैं पहली बार देख रहा हूँ, इनको पहली बार नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर होगा 6 मंथ्स। तो इसको हमें इस फैक्ट को याद कर रख लेना है। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होता है, जरा देखते हैं, बहिर्मुखी बिल्कुल गलत। निस्वार्थ हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। हमने क्या पढ़ा था, शैशवावस्था के बालक की विशेषता में वो उसके अंदर नैतिकता की बहुत ज़्यादा कमी होती है। जो शैशवावस्था का बालक होता है उसके अंदर नैतिकता के बिल्कुल अभाव होता है। तो निस्वार्थ भी पूरी तरह से गलत होगा। स्वकेंद्रित, ये हमने बात पढ़ी थी, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है। स्वकेंद्रित अवस्था कब होती है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है 3 से लेकर 6 वर्ष। अगर ऑप्शन में 0 से 2 वर्ष नहीं रहता, अगर ऑप्शन में 0 से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष रहता तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता। लेकिन साथ साथ 0 से 2, 3 से 6 दिया गया, दोनों ऑप्शन तो हमें चुनना था, तो हमने 3 से लेकर 6 वर्ष चुन लिया। तो ये भी यही हमारा सही है। परोपकारी तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है। यूपी टेट 2020 का क्वेश्चन है, देखते हैं। गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि, यानी कि ऐसे समय जब बालक अपनी माँ के पेट के अंदर रहता है उसको क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं क्या, प्रसव पूर्व काल, बचपन या फिर वयस्कता। इसका सही आंसर होगा प्रसव पूर्व काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव के विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है, गर्भावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था पे। यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था तो नहीं होगा। यहाँ पर कन्फ्यूज़न ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि गर्भावस्था लगाया जाए कि शैशवावस्था, तो उसका सही आंसर यहाँ पर होगा गर्भावस्था। ठीक है, यहीं पर एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा के लिए याद रखना है। जब भी मानव विकास की बात करता है, बाल विकास की बात करता है, तो ये समझना बाल विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। और कब तक चलता है, गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, यानी कि जैसे ही माँ के पेट में भ्रूण बनना शुरू हुआ उस पहले दिन से ही बालक का विकास शुरू हो गया। गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। और कब तक होता है, क्या प्रौढ़ावस्था तक होता है, क्या किशोरावस्था तक होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये होता है मृत्यु पर्यंत तक, जब तक कि उसके जीवन की आखिरी सांसें नहीं चल रही, आखिरी घंटे की आखिरी सांसें नहीं चल रही, तब तक उसका विकास होता रहता है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पर साथ साथ हमने बाल्यावस्था के साथ साथ हमने शैशवावस्था के भी शैशवावस्था के साथ साथ हम लोगों ने गर्भावस्था के कुछ क्वेश्चन हैं, ज़रा उनको भी हम लोग करते चले जाते हैं। ठीक है,
तो दोनों टॉपिक के क्वेश्चन हमारे साथ साथ हो जाएंगे। लिखते हैं कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। फिर से वही क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। जरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन का नंबर आप लोग डाल लीजिएगा। विकास प्रारंभ होता है, लगभग उसी तरह का प्रश्न है ये। जरा 4 ऑप्शन लिखते हैं, फिर आप लोग इसका आंसर दे। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है पूर्व प्रसव अवस्था, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। बी ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। सी ऑप्शन है शैशवावस्था, ठीक है। डी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। ये जो शैशवावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, ये सारे जो हैं, हमने हरलॉक और कोल का जो वर्गीकरण था उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब ये शब्द हमें कंफ्यूज नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर कहीं से कोई संदेह नहीं होगा, पूर्व प्रसव अवस्था, ठीक है। विकास कहाँ से प्रारंभ हो गया? पूर्व प्रसव अवस्था। इस क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य केवल इतना था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बार बार रिपीट होता है, और ये क्वेश्चन इसलिए इसको दोबारा उसी तरह का क्वेश्चन कराया। कुछ नए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे, सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। सिर से, बी ऑप्शन है। हाथ से, सी ऑप्शन है। पैर से, और डी ऑप्शन है संपूर्ण शरीर से। जरा 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देंगे। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था इससे पहले, इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर इसको जरा समझते हैं इसकी थ्योरी क्या कह रही थी, ठीक है। इसका आंसर क्या निकाला है? इसका सही आंसर होगा सिर से, ठीक है। जरा समझते हैं, 2 बातें होती हैं। मानव शरीर का जब विकास की बात करते हैं तो उसमें 2 बातें चलती हैं, 2 तरह की थ्योरी चलती है। एक है हमारी सेफेलोकॉडल, यानी कि मानव का विकास, ये है हमारा मानव, और इसका विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका विकास प्रारंभ होता है सिर से, ठीक है। ये धीरे धीरे भ्रूण में सबसे पहले सिर बनता है, फिर धीरे धीरे अंत में पैर बनता है। इसको बोलते हैं सेफेलोकॉडल, ठीक है। दूसरी थ्योरी चलती है कि मानव शरीर का जो विकास होता है, अब ये हाथ की उंगलियां भी बनती हैं। देखिए, मानव शरीर का विकास इतना पतला तो नहीं होता है। मानव का शरीर जो होता है इस तरह, उसका शरीर निकला होता है, पेट निकला होता है, हाथ भी इस तरह होते हैं, ठीक है। और दूसरी थ्योरी चलती है, इसको बोलते हैं सेफेलोकॉडल। अभी इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, या जिन लोगों ने ऑफलाइन क्लास की है उन लोग को ये समझाया गया था। इसको बोलते हैं सिर से पैर की ओर विकास करना, सेफेलोकॉडल। ये चिड़िया नहीं है, ये इंसान है, ठीक है। 5 ही उंगली है इसकी, ठीक है। यहाँ पर दूसरी थ्योरी चलती है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि जो बालक का विकास या मनुष्य का विकास है केंद्र से लेकर बाहर की ओर चलती है, यानी कि सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे विकास इधर की ओर बढ़ती है, और धीरे धीरे हाथ के हाथ कोहनी, फिर अंत में ये उंगलियां बनती हैं। उसी प्रकार विकास इधर की ओर भी चलता है। तो 2 प्रकार की थ्योरी हैं मानव विकास के संदर्भ में, एक है सेफेलोकॉडल और दूसरी है प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। इसको इस तरह समझेंगे, सिर से पैर की ओर और अंदर से बाहर की ओर, ठीक है।
सबसे पहले ये हड्डी पीठ की हड्डी बनती है, उसके बाद धीरे धीरे ये कंधे बने, फिर ये बाजू बने, फिर ये कोहनी बनी, फिर ये बना, कलाई बनी, फिर अंत में ये उंगलियां बनती है, ठीक है। और उसी तरह ऊपर से जब विकास शुरू होता है, सबसे पहले सिर बना, फिर आंखें बनी, फिर नीचे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता, ये संवेदनशीलता शब्द समझकर, इसके अलावा कोई भी और शब्द दे देगा तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो ये दिन निकालना है। ज़रा सिंपल सी बात है, हम लोग एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगता है कि 9 मंथ्स होता है जो बालक को विकसित होने। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये होगा 270, 270 के आसपास जो भी हमें ऑप्शन मिलेगा, या 9 मंथ 270 दिन, जो भी इस तरह का ऑप्शन मिलेगा तो हमारा ये हो जाएगा। कितना समय लगता है एक गर्भ में बालक को विकसित होने में? 270, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था का, ज़रा उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन अगर करने वाला है, हाँ इसको लिखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। निम्नलिखित में क्या जन्म से पूर्व, निम्नलिखित में क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता, ठीक है। जरा क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन की भाषा हम लोग समझ जाएं। निम्नलिखित में क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? बड़ी जटिल भाषा है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम समझाएंगे कि भाषा क्या कह रहा है। जरा ऑप्शन देखेंगे, कैफीन बी ऑप्शन है, व्यायाम सी ऑप्शन है, शराब, और डी ऑप्शन है हमारा विकिरण। 10 सेकंड का आप लोग के पास टाइम है, फटाफट इसका आंसर करेंगे और फिर ज़रा समझते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। हो गया 10 सेकंड। निम्नलिखित में क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास, मतलब कह रहा है कि जन्म से पूर्व यानी कि गर्भावस्था में बालक है हमारा, है गर्भावस्था में हमारा बालक है, और कह रहा है उसके विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। अब यहाँ पर जब भी हम प्रश्न में देखेंगे 2 बार नकारात्मक शब्द आएंगे, ठीक है। नकारात्मक यहाँ भी आया है और नहीं भी एक तरह से नकारात्मक, तो यहाँ पर निकल के आता है प्रभावित, और प्रभावित भी एक तरह से निगेटिव शब्द है, नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। यानी कि कौन सा ऐसा फैक्टर है, आकर यहाँ पर ये नहीं हटा देते हैं, तब जरा हम समझते हैं। क्वेश्चन की भाषा थोड़ा जटिल है, जरा उसको पहले हम लोग समझना का प्रयास करते हैं। नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, अगर हम लोग नहीं हटा लें, कौन सा प्रभावित करता है? प्रभावित क्या करता है? कैफीन प्रभावित करता है, शराब प्रभावित करता है, विकिरण। गर्भावस्था के बालक को विकिरण भी प्रभावित करता है, शराब भी प्रभावित करता है, कैफीन। अगर ये नहीं शब्द नहीं होता, ठीक है, लेकिन नहीं शब्द है, इसका मतलब है कौन सी ऐसी चीज़ है प्रभावित, मतलब फायदेमंद चीज़ है, कौन सा प्रभावित नहीं करता। ये सब तो प्रभावित करते हैं, तो बचा हमारा व्यायाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यायाम, ठीक है। जो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसकी भाषा को हम लोगों ने कैसे तोड़ा है, जरा अगर ये समझ में आ गया, जरा सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। इतनी जटिल भाषा को शायद हम लोग 1-2 बार नहीं समझ पाएँ, या हो सकता है कुछ लोग समझ जाएं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग थोड़ी देर के लिए नहीं को हटाएंगे, ठीक है, और जरा फिर से समझें। नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है? कैफीन, यानी कि जो हमारा चाय कॉफ़ी में होता है कैफीन, शराब,
विकरण ये तो प्रभावित करता है। क्या नहीं प्रभावित करता है? व्यायाम नहीं प्रभावित करता है, पौष्टिक आहार नहीं प्रभावित करता है, नकारात्मक रूप से नहीं करता है। वो क्या सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? पौष्टिक आहार, व्यायाम। व्यायाम से क्या होता है? जो बच्चा पैदा होने वाला है वो हेल्दी रहता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शैशवावस्था और गर्भावस्था के सारे प्रश्न जो आज तक आए हैं किसी भी एग्जाम में, रीट से लेकर यूपी टेट तक, सुपर टेट, है ना, हर जगह। इससे ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें डिम्बावस्था, पिंडावस्था ये सब पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब सब लोग कर लेंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है।